बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे साबत मसूर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। साबत मसूर हमारे घरों में बहुत पसंद की जाने वाली दाल है। ये हमारे घरों में लाजमी बनती है और बहुत सारे तरीकों से आप घर में साबत मसूर को बनाते होंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं साबत मसूर को लेके जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी नहीं जानते। जब हम घरों में साबत मसूर बनाते हैं तो टमाटर, प्याज, मसाले खड़े खड़े नजर आते हैं, जो कि साबत मसूर की दाल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जनाब, आज आपका भाई इमरान उमर आपको सारी बातें बताएगा। साबत मसूर की दाल को आपने कैसे टेस्टफुल बनाना है, कैसे मजेदार बनाना है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम लाजवाब मजेदार ये साबत मसूर की रेसिपी। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मजेदार साबत मसूर की रेसिपी बनाने के लिए आपने तकरीबन आधा लीटर पानी ले लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया और सब्ज मिर्च। थोड़ा सा धनिया है और 2 सब्ज मिर्च हैं। दोनों चीज़ें आपने डायरेक्ट पानी में शामिल कर देनी है। साथ इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है और पानी को आपने अच्छे से उबाल लेना है। इस तरह से एक दफ़ा घर में आप साबत मसूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये इतने पसंद आएंगे, आप फिर साबत मसूर ऐसे ही बनाया करेंगे। अब आपने पानी को अच्छे से यहाँ पे उबाल लेना है, अच्छे से आपने इसको जोश दिला लेना है। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि पानी यहाँ से अच्छे से हमारा उबल गया है। इस तरह से आप पानी को उबाल के मसाले इस्तेमाल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि खाने वाला आपकी तारीफ़ें ही करता रहेगा। अब इसमें शामिल करूँगा मैं 1 पाव 250 ग्राम साबत मसूर की दाल। कुछ लोग इसको साबत मसूर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको काली मसूर भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको मसूर की दाल भी बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं आपने ये ले लेने हैं। तकरीबन फैमिली के हिसाब से जितना भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 पाव की रेसिपी बनाऊंगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, साबत मसूर को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट, और इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगोया था। आप चेक कर सकते हैं कि अच्छे खासे यहाँ पे हमारे मसूर फूल चुके हैं। जब आपने मसूर शामिल करने हैं ना, तो इसके बाद आपने इसमें नमक भी शामिल कर देना है, ताकि नमक का टेस्ट मसूर के अंदर आ जाए। टेस्ट के हिसाब से जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं नमक शामिल कर लीजिएगा। फिर से इसको हमने पकाना है कवर लगा के। इतना पकाएंगे कि पानी भी खुश्क हो जाए और जो मसूर की दाल अंदर हमने शामिल की है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। ले जी, माशाल्लाह तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए हैं कवर लगा के मसूर को पकाते हुए। चेक करें, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और मसूर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं। मसूर को आपने फुल नहीं गिलाना, इस तरह खड़े खड़े आपने इस मसूर को रखना है। तो चलें जी, अब इस कढ़ाई को करते हैं साइड पे और दूसरी कढ़ाई में एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार किया जाता है। सारा टेस्ट मसाले से आएगा। आज आपको सारी राज की बातें बताऊँगा। जब आप इस तरह से घर में मसूर बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप घर की मलका बन जाएंगे। ले जी, मसाला बनाने के लिए अपनी प्यारी सी कढ़ाई में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ खाने का चम्मच अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट, जिसको मैंने अभी फ्रेश कूट लिया था, और साथ में डाल दूंगा प्याज। 2 बड़े साइज के प्याज शामिल किए हैं मैंने, और प्याज आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल फाइन चॉप हैं। आपने प्याज चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन चॉप कर लेने हैं। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। इस तरह से प्याज शामिल करेंगे ना, प्याज मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम और मुलायम हो जाएंगे, जो कि साबत मसूर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हमने प्याज को ठीक ठाक पकाना है, ऐसे हिलाते हुए पकाएंगे। प्याज का हमने कलर भी डिस्टर्ब नहीं होने देना और प्याज को हमने अच्छे से पका भी लेना है। ये प्रोसेस कैसे होगा, आग का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, ऐसे हिलाते हुए प्याज को पकाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला प्याज अच्छे से पक जाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि प्याज यहाँ पे हमारे मक्खन की तरह नरम मुलायम हो गए हैं। प्याज का हमने कलर भी चेंज नहीं होने दिया और प्याज यहाँ पे पक भी गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगा एक बड़े साइज का प्याज, और प्याज को भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था।
प्याज इस टमाटर के साथ साथ मैं शामिल करूँगा 3 सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च आपने साबुत ही रखनी है, हल्का सा कट लगा लेना है। खुश्क धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। मिर्च मसाले आपने इस रेसिपी में बिल्कुल ऐसे ही शामिल करने हैं, कम ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करने। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के। जीरा पाउडर शामिल करूँगा 1/2 टेबल स्पून भर के, और साथ के साथ इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि जब हमने साबुत मसूर को उबाला था तब भी धनिया पाउडर शामिल किया था, हल्दी पाउडर शामिल किया था। जी जनाब, बिल्कुल सही। उसका अलहदा टेस्ट आएगा, इसका अलहदा टेस्ट आएगा। सेम रेसिपी आपने इस तरीके से ही बनानी है। 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लेना है ताकि टमाटर का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, और जो मिर्च मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं वो भी अच्छे से भून जाएँ। माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट ठीक ठाक भुनाई की है मसालों की। माशाल्लाह कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं जनाब। अब इसमें साबुत मसूर शामिल करूँगा जिसको हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। इस तरह से जब आप बनाएंगे ना इसको, तो मेरा यकीन करें आप इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छे से मसल को मसालों के अंदर हमने मिक्स कर देना है जनाब। और मिक्स करने के साथ साथ अगर आप पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे हैं तो जनाब सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच, सत बिस्मिल्लाह, जी आया। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जी जनाब अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। जिन लोगों ने अपने भाई के चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है जनाब, उनका खुले दिल से थैंक यू सो मच। अब जो थोड़ा सा आपको पानी इसमें नज़र आ रहा है ना, आपने इसको भी ड्राई कर लेना है। साबुत मसूर को आपने थोड़ा सा ड्राई ही रखना है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसके लिए हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और बिल्कुल लो से फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे ताकि मसर के अंदर से जो अरोमा होता है ना वो निकल के सारा पानी के अंदर शामिल हो जाए और अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। 4 से 5 मिनट पकते हुए हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सारी बातें छोड़े आप माशाल्लाह साबुत मसूर के ऊपर जो कलर आया ना वो चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें कितने यमी लग रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको प्याज नज़र आ रहे हैं इसमें? अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि इसमें मसाले नज़र आते हैं। जनाब इस प्रोसेस से बनाएं, आपकी ये शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपने शामिल करनी है, ऑप्शनल है लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा। पहली चीज़ में शामिल करूँगा सब्ज़ धनिया, खूबसूरती के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए और फ्रेशनेस के लिए। इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और थोड़ा सा सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, गरम मसाला पाउडर होममेड है, आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त साबुत मसूर की दाल बन के तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें साबुत मसूर की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त और लजीज तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को घर में इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, घर वालों को आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।